जय हिंद दोस्तों। कर्नल डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कर्नल डिफेंस एकेडमी 2014 से लेकर के और अभी तक हमें ये बताते हुए बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि हर वर्ष सैकड़ों बच्चे, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, चाहे भारतीय नौसेना हो या भारतीय वायुसेना हो, हर वर्ष सैकड़ों बच्चे चयनित होकर के देश की सीमाओं पर जाते हैं। दोस्तों, जो युवा पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर के आया हूं। और खुशखबरी ये है कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा चाहे वो बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो या एसएसबी हो, सीमा सुरक्षा बल, सब में सशस्त्र सीमा बल सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसलिए सभी युवाओं से निवेदन है कि जल्द ही अपना फॉर्म अप्लाई करें। 26 सितंबर से ही फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2025 है। आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और एसएससी की वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है। जो फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर है और जो करेक्शन विंडो है वो 24 से 26 अक्टूबर तक खुला रहेगा। और इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो या नवंबर या दिसंबर 2025 में होगा। पेपर 1 जो है जिस चीज की भर्ती आई है उस पद का नाम है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। कुल 3073 पद है और जो वेतनमान है वो पे लेवल 6 में जो 35,400 से लेके 1,12,400 तक का वेतनमान है, ये पे ग्रेड रहेगा। क्या क्या एलिजिबिलिटीज और एज वगैरह चाहिए उसकी डिटेल्स इस प्रकार है। ग्रेजुएट हो, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो या चाहे बीए हो, कोई भी किसी भी उस रूप में ग्रेजुएशन जरूरी है। 20 से 25 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए और इसमें जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। ऐसे ही ओबीसी कैंडिडेट्स को भी 3 साल का रिलैक्सेशन रहता है और एक्स सर्विसमैन है उन्हें भी 3 साल का रिलैक्सेशन रहता है। दिल्ली पुलिस की जहाँ तक बात है तो जो मेल कैंडिडेट्स है उनके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स है उसमें पहला जो जिसकी हम बात कर रहे थे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी, उस पेपर 1 होगा सबसे पहले और उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट वो होंगे और उसके बाद में आता है पेपर 2 जो प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और उसके बाद में मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो एग्जाम पैटर्न है उसमें जो पेपर 1 है वो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे एंड 200 मार्क्स का ही होगा। 2 घंटे का उसका समय होगा एंड जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स रहेंगे। जैसे जनरल नॉलेज, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस भी है और एवरीडे साइंस भी है और रीजनिंग भी 50 मार्क्स का है। ऐसे ही जो जनरल मैथ है, एरिथमेटिक, वो भी 50 मार्क्स का है एंड इंग्लिश भी 50 मार्क्स का। इस तरह से ये पेपर 1 जो है वो 200 मार्क्स का होता है और उसके बाद में जो पेपर 2 है वो भी 200 मार्क्स का है बट प्योरली इंग्लिश का है ये। तो आउट ऑफ टोटल 200 पेपर 1 एंड 200 पेपर 2, आउट ऑफ 400 250 मार्क्स का केवल अंग्रेजी है। इसलिए आपका अगर इंग्लिश अच्छा है तो आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मोर देन 60% वेटेज है इंग्लिश का इस सीपीओ एसआई के रिटन एग्जाम में एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड।
ये बहुत अच्छी बात है कि जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स है उनके लिए अच्छा इंसेंटिव है या अच्छा वेटेज है। अगर किसी के पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है तो बोनस मार्क्स है 10 मार्क्स ईच फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। तो कहने का मतलब हो गया 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें 400 है, 400 का 5% हो गया 20 मार्क्स। तो अगर कोई एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स है तो उसे 20 मार्क्स का बोनस मिलेगा। ऐसे ही एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले को 12 मार्क्स का एंड एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को भी 8 मार्क्स का बोनस। दोनों एग्जाम, दोनों पेपर मिलाकर के पेपर 1 एंड पेपर 2। जहां तक हाइट्स की बात है तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए हाइट जो मेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 170 सेंटीमीटर है। ऐसे ही चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 एंड विद एक्सपेंशन इट इज 85 सेंटीमीटर्स। और जो हिली एरियाज से मेल कैंडिडेट्स है उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर और उनके लिए चेस्ट का भी मापदंड थोड़ा अलग है 77 82। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर्स है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हिली एरिया से है गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल, गोरखा, उनके लिए 155 है। एंड जो एसटी कैंडिडेट्स की फीमेल एसटी कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 152 सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट इज रिक्वायर्ड। ये जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस मतलब दिल्ली पुलिस के अलावा जो है वो मापदंड लगभग लगभग बराबर ही है। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 170 इसमें भी है और दिल्ली पुलिस में भी 170 ही था। और जो हिल एरियाज है गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल, उनमें 165 सेंटीमीटर है। ऐसे ही जो मेल गोरखा कैंडिडेट्स है उनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर्स है। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स है उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर्स। इसी तरह जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं मेल कैंडिडेट्स उनके लिए भी 157 सेंटीमीटर्स है। एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर्स। और जो हिल एरियाज से हैं फीमेल कैंडिडेट्स उनके लिए 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है दैट इज 155 सेंटीमीटर्स। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब की फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 154 सेंटीमीटर्स। बात करें फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको शानदार फिजिकल फिटनेस रखनी होगी क्योंकि ये 5 टाइप के आपके टेस्ट होंगे फिजिकल इंड्योरेंस चेक करने के लिए। सबसे पहले 100 मीटर का स्प्रिंट जो मेल कैंडिडेट है उन्हें 16 सेकेंड्स में कंप्लीट करना होता है एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 18 सेकेंड्स में कंप्लीट करना होता है। दूसरा जो इंड्योरेंस टेस्ट है दैट इज 1600 मीटर 1600 मीटर मीन्स 1 माइल जो रन है 1600 मीटर का वो मेल कैंडिडेट्स को 6 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर जो दौड़ है वो 4 मिनट में कंप्लीट करना होता है। बात करें लॉन्ग जंप की तो मेल कैंडिडेट्स को 3.65 मीटर मतलब 12 फीट का लॉन्ग जंप करना जरूरी है। और फीमेल को 9 फीट का लॉन्ग जंप जरूरी है। हाई जंप मेल कैंडिडेट्स के लिए लगभग 4 फीट मतलब 1.2 मीटर है, लगभग 4 फीट का रहता है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फीट का हाई जंप जरूरी है। शॉर्ट पुट केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है जो 15 फुट है। इन सभी टेस्ट के लिए जो आपका थ्रोवाल ये लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट है इनके लिए 3-3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। 3 अटेम्प्ट में आपको ये स्टैंडर्ड्स अचीव करने होते हैं। केवल ऑनलाइन अप्लाई होना है एसएससी की वेबसाइट पे जाकर के। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए इसमें फीस में यहाँ पे छूट है। राजस्थान के अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो जयपुर के अलावा जोधपुर है, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर एंड सीकर।
और अगर किसी को किसी टाइप का दिक्कत आ जाता है या किसी को अपना डिटेल्स वेबसाइट पे नहीं मिलता है, तो एग्ज़ाम के एक वीक पहले आप अपना जो रीजनल सेंटर है एसएससी का, जैसे हमारे केस में नदर्न रीजन का जो सेंटर है न्यू दिल्ली, जिसके नंबर ये दिए गए हैं, इस नंबर पे आपको संपर्क करना चाहिए। मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो हमारा नोटिफिकेशन है उसको बहुत ही केयरफुली पढ़ें और अप्लाई करते समय पूरा ध्यान रखें, ताकि कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म भरने में, आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना आए। आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हुई है कि कर्नल डिफेंस एकेडमी पहली बार सीपीओ एसआई का बैच चला रही है। और उसका कारण ये है कि हमारे कुछ ऐसे होनहार स्टूडेंट्स थे जो यहाँ एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोई एक आधे नंबर से फाइनल जो कट ऑफ आई थी मेरिट में रह गए थे। वो बच्चे अपनी मेहनत उन्होंने जारी रखा और जैसे ही उनका ग्रेजुएशन हुआ, दे अप्लाइड फॉर सीपीओ एसआई एंड उनमें से 8 से 10 बच्चे सीपीओ एसआई भर्ती क्लियर भी कर गया और आज अंडर ट्रेनिंग है और कईयों की ट्रेनिंग कंप्लीट भी हो गई है। इसलिए हमारे ये फ्रेश बैच के रजिस्ट्रेशंस अभी चालू है, जारी है। और जो फ्रेश बैच है 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 10,000 रुपये है और जिसके लिए संस्था का फ़ोन पे नंबर है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2025 से पहले कर लेते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10,000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट रहता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि छोटा सा स्टेटिस्टिक्स है मेरे पास में सीपीओ एसआई का, कि लगभग 8 लाख प्लस लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं और जो पेपर 1 होता है 80,000 प्लस स्टूडेंट्स ये पेपर क्लियर करते हैं। और उनमें से फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें मापदंड वाला मामला है और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जिसमें आपका इंड्योरेंस चेक होता है, उसके लिए जाते हैं। तो उसमें 30 to 40 रफली 30% स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका फिजिकल फिटनेस जितना चाहिए उतना होता नहीं है, वो अपीयर ही नहीं होते हैं। और मैं आपको बता दूं रफली 20,000 प्लस स्टूडेंट्स ही पीईटी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट क्लियर कर पाते हैं। वो जो 20,000 प्लस स्टूडेंट्स है वो जो पेपर 2 होता है जो प्योरली इंग्लिश का होता है 200 मार्क्स का, वो अपीयर करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में बहुत अच्छे थे लेकिन फिजिकल फिटनेस की वजह से वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में रह गए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो हो सकता है कि इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं है लेकिन फिजिकल फिटनेस अच्छी थी, इसलिए उन्होंने वो फेज 2 तक पहुंच गए हैं, पेपर 2 तक वो पहुंच चुके हैं। अब ये जो 20,000 प्लस स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं उन्हीं में से 3,073 कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्ट होंगे। इसलिए इसमें 2 क्रिटिकलिटी है, एक आपका फिजिकल फिटनेस और दूसरा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल टाइम का यूटिलाइज करते हुए जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी तैयारी शुरू करें और आपका जो सपना था सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का, वो साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।